हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अब्राहम की आशीष का गुप्त भेद। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बार बार रिपीट में इस वीडियो को सुने कि जैसे अब्राहम ने अपनी आशीषों को पाया वैसे ही आप परमेश्वर से अपनी आशीषों को ले सकें। तो मैं इस वीडियो को एक वचन के साथ स्टार्टिंग करूँगा, इब्रानियों 11:10। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब अब्राहम की जिंदगी में 25 साल तक आशीष नहीं आई तो भी वह परमेश्वर में बना हुआ था। क्या ऐसा विश्वासी आज हमें मिल सकता है जो कहे मैं चर्च में इस काम के लिए आया था कि 25 साल हो गए, मेरा वो काम तो नहीं हुआ पर परमेश्वर ने मुझे बहुत बरकत दी है, मैं अभी भी चर्च में आता हूँ। पर जब परमेश्वर ने अब्राहम को देखा तो वह आशीष के पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे है। क्यों? उसका एक ही कारण था कि अब्राहम का ध्यान आत्मिक हो गया था, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन था? परमेश्वर था। यानी कि अब्राहम स्वर्गीय जीवन की बाट जोहता था जो ऊपर का है कि ठीक है, अगर मुझे बच्चा मिले या ना मिले तो कोई बात नहीं। वह यह जानता था कि अगर मैं प्रभु से दूर होकर अपने देश चला जाऊं तो मैं स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसके बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसी तरह जब मेरा मन परमेश्वर की ओर लग गया था तब शैतान मुझे कुछ साल पहले भरमाता था कि तेरे पास यह आशीष नहीं है, और मुझे लगता था कि सालों प्रार्थना करने के बाद भी मुझे आशीष नहीं मिलेगी। पर मैं आत्मिक जीवन में आ चुका था, इसलिए यह जानता था परमेश्वर से दूर हटूंगा तो क्यों हटूंगा, कम से कम मैं स्वर्ग तो जा रहा हूँ। इसलिए जब आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाएगा कि परमेश्वर के सामने लाखों सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग खड़े हैं और मुझे उस भीड़ में रहना है, और अगर आप उस दर्शन को अपना लेंगे तो फिर शैतान आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आपका वीज़ा भी ना आए, आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपका ध्यान आत्मिक हो चुका है। फिर जब आप आत्मिक हो जाते हैं और परमेश्वर के पीछे लग जाते हैं तो परमेश्वर दुनिया की कोई भी आशीष नहीं है जो आपसे रख छोड़ेगा, क्योंकि आपके पास हर एक आशीष होगी जो परमेश्वर ने चाही है। मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे कि मुझे आत्मिक होना है, आत्मिक ध्यान रखना है, चाहे आशीष धीरे मिले या प्रभु की मर्जी हो सकती है, मुझे अपनी आत्मिक जिंदगी के साथ कोई समझौता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तब आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। आप अब्राहम की तरह आशीषित होंगे, महान होंगे। परमेश्वर आपको हर एक आशीष देगा जब आप अपने ध्यान को, अपने मन को स्वर्ग की ओर लगा लेते हैं। जब आप अपने ध्यान को आत्मिक कर लेते हैं तो परमेश्वर जब आपको देखते हैं तो परमेश्वर समझ जाते हैं कि हाँ, ये मेरा बेटा, इसका ध्यान आत्मिक हो चुका है, इसका ध्यान आशीष की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ है। तो परमेश्वर आपको हर एक दुनिया की आशीष देता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को राजाओं से भी आशीषित किया, तो परमेश्वर आज आपको भी राजाओं से भी अधिक परमेश्वर आपको आशीषित करने की सामर्थ रखता है। तो आज आप अपना ध्यान आत्मिक कीजिए, परमेश्वर में बढ़ते जाएं। अगर आपको आशीष मिले या ना मिले, परमेश्वर आपको चंगा करे या ना करे, पर आपका ध्यान आत्मिक होना चाहिए। तभी परमेश्वर आपको हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने सोची हुई है परमेश्वर आपको दे सकेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में अड़े रहें, खड़े रहें, बने रहें। प्रार्थना में, बाइबल में, रेगुलर फास्टिंग में बने रहें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। इस सरमन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग अपनी आशीष के बारे में जान सकें, अब्राहम जैसे अपनी आशीष को परमेश्वर से ले सकें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।